Hello everyone. In this video, I am going to discuss the difference between sympathy and empathy. This is the lecture 6 of difference between series. तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. सपोज देर आर 3 फ्रेंड्स A, B एंड C. तीनों फ्रेंड्स क्लास 12th में हैं. क्लास 12th का रिजल्ट आता है और ये पता चलता है कि जो B है वो फेल हो गया. अब इनमें से जो A था वो एक बार क्लास 10th में फेल हो चुका है और वो क्लास रिपीट करके 12th तक पहुंचा है. C जो था वो कभी फेल नहीं हुआ है. ठीक है, वो हर क्लास एक बार में क्लियर करके आया है. ठीक है, तो अब अगर हम आपसे ये पूछें कि ए और सी में से कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से बी की सिचुएशन को समझ सकता है, तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि वो ऑलरेडी जानता है कि फ़ेल होने का मतलब क्या है. वो एक बार फेल हो चुका है, खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका है. सी जो कभी फेल नहीं हुआ है वो सिर्फ उस बात को थोड़ा सा महसूस कर सकता है कि बी इस वक्त किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा होगा. ठीक है, तो सी ए के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेस डीपर समझेगा बी की कंडीशन को. तो यहाँ पे जो सी के मन में जो बी के लिए फीलिंग्स है उसको हम सिंपैथी कह सकते हैं और ए के मन में जो बी के लिए फीलिंग है उसको हम एम्पैथी कह सकते हैं. तो सिंपैथी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो उस चीज़ को, लेकिन एम्पैथी के लिए ये ज़रूरी है कि आपने उस चीज़ का एक बार एक्सपीरियंस किया हो, जो भी चीज़ें. ओके, तो यहाँ पे जो ए के पास एक्सपीरियंस है वो उस बेसिस पे अंडरस्टैंड कर पा रहा है बी की मेंटल स्टेट को. ओके, और सिंपैथी क्योंकि सी के साथ वो चीज़ें कभी हुई नहीं है तो वो सिर्फ सिंपैथाइज कर सकता है, वो उसके साथ एम्पैथाइज नहीं कर सकता है. तो सिंपैथी एक एबिलिटी है फील करने की सफरिंग ऑफ अदर्स. ठीक है, दूसरों की सफरिंग को फील करने की एबिलिटी को सिंपैथी कहते हैं. तो यहाँ पे जो सी ने किया वो सिंपैथी था कि वो फील कर पा रहा है जो सफरिंग है बी की उसको. ठीक है, एम्पैथी एक एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड मेंटल स्टेट ऑफ अदर्स. एम्पैथी एबिलिटी है किसी के भी मेंटल स्टेट को समझने की. ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों में डिफरेंस है वो है फील का और अंडरस्टैंड का. सिंपैथी में हम सिर्फ फील कर पाते हैं और एम्पैथी में हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं. अंडरस्टैंड हम तभी कर पाएंगे जब हमने वो चीज़ खुद महसूस करी हो, खुद हम उस चीज़ से गुजरे हों. ठीक है, तभी आप उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे. ठीक है, यहाँ पे जो दूसरा वर्ड है वो है मेंटल स्टेट. तो मेंटल स्टेट का मतलब है कि यहाँ पे सैडनेस और हैप्पीनेस हम दोनों की बात करते हैं. तो एम्पैथी किसी के सैडनेस में भी एम्पैथाइज किया जा सकता है, किसी के हैप्पीनेस में भी एम्पैथाइज किया जा सकता है, लेकिन सिंपैथी सिर्फ सैडनेस में होती है, हैप्पीनेस में सिंपैथी नहीं होती है. ओके, जो अदर्स हैं यहाँ पे, अदर्स वो कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं दोनों में ही, और एनिमल्स भी हो सकते हैं, या कोई फिक्शनल कैरेक्टर हो सकता है, कोई मूवी का कैरेक्टर, कोई बुक का कैरेक्टर हो सकता है. ओके, तो ये जो एबिलिटी है एम्पैथी में टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ये कैसे आती है? ये दो तरह से आती है. एक होती है एक्सपीरियंस, कि आपने खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस करी हो, खुद आपने वो चीज़ से गुजरे हो, तो आप किसी के दूसरे की जो मेंटल स्टेट है उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे. और दूसरा तरीका ये है जिसको पर्सपेक्टिव टेकिंग बोलते हैं, यानी कि दूसरों की जो भी वो फील कर रहा हो उसको आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो, लेकिन इतना आप वहाँ तक आपका लेवल पहुँच गया हो कि आप सिर्फ ये इमेजिन करके आप उसकी सिचुएशन को अच्छे से समझ सकते हैं. ये तब आता है जब किसी ने बहुत ज़्यादा मूवीज़ या बुक्स पढ़ा हो, तो अब ये अच्छे से उनको पता होता है कि अगर कोई इस पर्टिकुलर सिचुएशन में है तो वो कैसे गुजरा है, कैसे उसके मन में क्या क्या चीज़ें चली होंगी. ठीक है, तो दो तरीके हैं इस एबिलिटी को क्रिएट करने के इन एम्पैथी. वन इज़ एक्सपीरियंस एंड अनदर इज़ पर्सपेक्टिव टेकिंग. ओके, सिंपैथी का अगर एग्जाम्पल लें तो सपोज़ करो एक 15 साल का बच्चा है. ठीक है, और उसका फादर है अराउंड 50 ईयर्स ओल्ड. ठीक है, तो उनके फादर को बीपी की प्रॉब्लम है, बाई चांस हाई बीपी है उनका, हाई ब्लड प्रेशर है. तो अब जब उनका हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उन्हें बहुत बेचैनी होने लगती है. अब उस बच्चे को वो ये चीज़ फील कर पाएगा कि हाँ, मतलब फादर को मेरे कुछ हो रहा है. ओके, एंड वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, शिकायत हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चे के मन में जो फीलिंग आएगी अपने फादर के लिए वो सिंपैथी की फीलिंग होगी, एम्पैथी की नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पे फील कर रहा है, वो समझ ही नहीं पाएगा कि उनके फादर के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है. ठीक है, क्योंकि उसने कभी वो चीज़ महसूस नहीं करी, उसने कभी वो हाई बीपी से वो खुद कभी गुजरा नहीं है. ठीक है, एक जो रिच पर्सन है वो कभी भी ये समझ नहीं पाएगा कि जो भी पुअर पर्सन है उनकी लाइफ कैसी है. ठीक है, या भूख कैसी है, क्योंकि वो कभी भूख से गुजरा नहीं है, उसने कभी भूख महसूस ही नहीं करी है, उसको जब खाना चाहिए था उसको मिल गया. ठीक है, तो वो गरीबों के लिए सिर्फ उसके मन में सिंपैथी होगी, एम्पैथी नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो गरीबी से कभी गुजरा ही नहीं है. ठीक है, सपोज करो आपने किसी एक पर्सन को देखा जो डूब रहा है, आप कभी डूबे नहीं हो. ठीक है, तो आपके मन में इस वक्त उसके लिए सिर्फ सिंपैथी आएगी. ठीक है, आप उसके दुख को फील कर पा रहे होगे. लेकिन अगर सपोज करिए कि आपके साथ भी ये इंसिडेंट कभी हुआ था कि आप डूब रहे थे. ठीक है,
और आपके सामने कोई पर्सन है जो डूब रहा है, ठीक है, तो अब इस वक्त आप अच्छे से उसकी जो सिचुएशन है, मेंटल स्टेट है, उसको आप बहुत अच्छे से समझ भी पाओगे। आपको पता है कि डूबने का मतलब क्या है, कैसा महसूस होता है, क्या दिमाग में चीज़ें चलती हैं, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप उसके मन आपके लिए जो फीलिंग होगी वो एम्पैथी की फीलिंग होगी, ठीक है। तो एम्पैथी में मेंटल स्टेट आता है, यानी कि हैप्पीनेस और सैडनेस दोनों ही चीज़ें होती हैं, ओके। तो सिंपैथी एक फीलिंग है, ठीक है, फॉर द सफरिंग ऑफ अदर्स, एंड उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप ठीक से उस पर्टिकुलर पर्सन की जो फीलिंग है उसको, मतलब जो भी वो चीज़ महसूस करे, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे हो या नहीं, जिस चीज़ से वो गुजर रहा है आप उसको समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एम्पैथी में इस चीज़ की गारंटी है कि आप अच्छे से उस पर्सन की सिचुएशन को समझ पा रहे हो, ओके। तो अभी तो ये बेसिक मीनिंग थी, कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं, लाइक लेवल्स ऑफ एम्पैथी जो डेनियल गोलमैन ने दिया था। तो एम्पैथी के 3 लेवल होते हैं, कॉग्निटिव, इमोटिव और कंपैशनेट। कॉग्निटिव एम्पैथी का मतलब होता है, जो बेसिक मीनिंग होती है एम्पैथी की, कि किसी भी दूसरे पर्सन की मेंटल स्टेट को समझ पाना। इमोटिव एम्पैथी होती है कि समझने के साथ साथ उसके इमोशंस को महसूस भी कर पाना, ठीक है। अगर आप सिर्फ समझ रहे हो और उसके इमोशंस को महसूस नहीं कर रहे हो तो सिर्फ आप कॉग्निटिव लेवल ऑफ एम्पैथी तक की हो। अगर आप समझने के साथ साथ उसके इमोशंस को महसूस भी कर रहे हो तो आप इमोशनल या इमोटिव लेवल ऑफ एम्पैथी पे भी हो। अगर इमोशंस के साथ साथ आपके मन में ये चीज़ भी आ रही है कि मैं उसकी कुछ हेल्प कर सकूँ, ठीक है। इन केस ऑफ सैडनेस ये चीज़ होती है सैडनेस में, क्योंकि हैप्पीनेस में तो हम हेल्प करेंगे नहीं ना। तो अगर कोई पर्सन है जो सैड है और आपके अंदर उसके अंदर इमोशनल लेवल ऑफ एम्पैथी है, या कोई प्रॉब्लम में है वो पर्सन, तो आप उसकी हेल्प भी करना चाहोगे, तो यहाँ पे आप थर्ड लेवल ऑफ एम्पैथी तक जा सकते हो, दैट इज़ कंपैशनेट। यहाँ पे हेल्प करना या नहीं करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके मन में अगर ये चीज़ आ गई कि मैं उसकी कुछ हेल्प भी कर सकूँ, तो वहाँ पे ये कहा जा सकता है कि यू आर ऑन कंपैशनेट लेवल ऑफ एम्पैथी। सिंपैथी में सिर्फ 2 लेवल्स होते हैं, फीलिंग और कंपैशन, क्योंकि हम यहाँ पे समझने की बात नहीं कर रहे, समझने की बात सिर्फ होती है एम्पैथी में, ओके। तो सिंपैथी जो है वो सिर्फ इमोशनल लेवल ऑफ लेवल से स्टार्ट होती है और कंपैशनेट तक जाती है, जा सकती भी है, नहीं भी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे भी जा सकती भी है, नहीं भी जा सकती, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे कॉग्निटिव एम्पैथी हो तो वो इमोशनल कंपैशनेट सब जगह जाए, ठीक है। वो सिर्फ कॉग्निटिव तक भी रह सकती है, इमोशनल तक भी रह सकती है, ओके। इट डिपेंड्स। और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है कि अगर आपके अंदर किसी को देख के सिंपैथी आती है, आपने रोड पे जा रहे हो, आपने किसी भूखे इंसान को देखा, ठीक है, एक बेगर को देखा, तो आपके मन में उसके लिए सिंपैथी की फीलिंग आई, ठीक है। और अगर आपने ये भी सोचा कि लो मैं इसको कुछ पैसे दे दूँ या कुछ खाने के लिए दे दूँ, तो वहाँ पे वो कंपैशनेट लेवल ऑफ सिंपैथी तक जा सकती है। तो थोड़े डिफरेंस की अगर बात करें तो एबिलिटी टू फील है सिंपैथी, यहाँ पे सिर्फ फीलिंग की बात हो रही है। एम्पैथी में हम अंडरस्टैंड करते हैं, जो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड होती है वो होती है एम्पैथी में, ओके। सफरिंग की बात होती है सिंपैथी में, सिर्फ सैडनेस की बात कर रहे होते हैं। एम्पैथी में हम मेंटल स्टेट की बात करते हैं, जिसमें दोनों सैडनेस और हैप्पीनेस इंक्लूडेड होते हैं। कोई भी पर्सन खुश है तो हम तभी हम उसके साथ एम्पैथाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है। अगर आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ हुई, ठीक है, और आज आपके दोस्त के साथ भी वो अच्छी चीज़ हो रही है, तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि इस वक्त उसके मन में कितने लड्डू फूट रहे होंगे या किस खुशी से वो गुजर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप उसके साथ एम्पैथाइज कर सकते हो। जो सिंपैथी है इसमें फीलिंग ऑफ अदरनेस होती है, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एम्पैथी में क्या है कि नो डिफरेंस बिटवीन योर फीलिंग एंड माइंड, ठीक है। वहाँ पे जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाता है। ये कहा जाता है कि एम्पैथी स्टार्ट्स वेयर अदरनेस डिसअपियर्स, जहाँ पे अदरनेस खत्म हो जाती है वहाँ पे एम्पैथी होती है, ठीक है। तो सिंपैथी के 2 लेवल होते हैं और एम्पैथी के 3 लेवल होते हैं। सिंपैथी लेस डीपर होती है देन एम्पैथी, एम्पैथी ज़्यादा डीपर होती है सिंपैथी से, ओके। This was a question which appeared in NTA UGC NET psychology exam in December 2019. Dr. X as a therapist felt a complete understanding towards a father client whose children behaved exactly the way his own children used to behave. तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है। द आंसर इज एम्पैथी, ओके। क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो एक्स है, जो थेरेपिस्ट है, उस वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग फॉर्म कर रहा है टुवर्ड्स द फादर क्लाइंट, जिसके बच्चे भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे थेरेपिस्ट के बच्चे बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक शेयर्ड एक्सपीरियंस है और दोनों के बीच में एक कॉमन एक्सपीरियंस है, वो दोनों लोग एक एक्सपीरियंस से गुजरे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो एम्पैथी होगा। ऑल्दो आई थिंक द आंसर इन आंसर की वाज सिंपैथी, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो एम्पैथी होगा, ओके। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड।